दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़े थे अच्छे से और देखे थे दोस्तों कि हमारा व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या होता है, कहाँ इसका उपयोग करते हैं, इसका कार्य सिद्धांत क्या है। और सबसे खास बात दोस्तों हम लोग पढ़े हुए थे कि व्हीटस्टोन्स ब्रिज जो है कब बैलेंस कंडीशन में होता है, सेतु की संतुलन अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड और कंपटीशन दोनों में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित हैं। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए सबसे पहले आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व कैसे करना है हम उसको बताएंगे। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा पिछला कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं मात्र 1 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमारे पास यही डायग्राम था और इसी डायग्राम को दोस्तों हम लोग क्या किए थे, अच्छे से समझे थे। तो दोस्तों हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में तब होता था जब हम यहाँ पे देखे थे कि P अपॉन Q इक्वल टू कितना हो जाता था, R बटा S। या कहें दोस्तों कि अगर हम इसमें जो है अपोजिट आर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब P का मल्टीप्लाई किए S में और इसके इक्वल लिख दिए हम क्या दोस्तों, अगर हमारे पास मिल गया ये वाला जो आर्म्स है Q इंटू R वाला, ठीक है ये वाला, तो अगर ये इक्वल हो जाए किसके, Q इंटू R के, तो हम बोलते थे कि हमारा ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग दोस्तों यहाँ से भी कर सकते हैं, P का मल्टीप्लाई S में कर लें और Q का मल्टीप्लाई R में कर लें। ठीक है, तब भी हो जाएगा, वही कंडीशन आ जाएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस कंडीशन में। इसके अलावा दोस्तों हम लोग इसमें जो है थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को पढ़े थे। अगर आप लोगों ने नोट डाउन ना किया हो तो कृपया करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज़ को आप लोग नोट्स के तौर पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम लोग ब्रिज का बैलेंस कंडीशन यानी सेतु की संतुलन होने की दशा को देखें तो दोस्तों यही हमारा आया हुआ था। ठीक है, तो आज दोस्तों इसी पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो इस चीज़ को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आज का बहुत ही आसान सा है, जिसको अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे हैं तो तुरंत ही आंसर कर पाएंगे। कि दिया है कि निश्चित मान के 5 प्रतिरोधकों को चित्र में दिखाया गया है अनुसार जोड़ा गया है। भुजा बीडी में पूछ रहा है धारा का वैल्यू क्या होगा, ये जो भुजा बीडी है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों यहाँ ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखाई दे रहा है। अब ये हम देखते हैं कि क्या हमारा ये ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो दोस्तों ये वाली जो भुजा होगी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एक चतुर्भुज के आकार का बनाया गया है और इसमें एक विकर्ण में क्या किया गया है, सेल या बैटरी से जोड़ा गया है और दूसरे विकर्ण में हम कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अब हमारा ब्रिज को बैलेंस करने का कंडीशन क्या था कि इसका अपोजिट आर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अपोजिट आर्म्स का, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। ठीक, एक कंडीशन ये था। और दूसरा क्या था हमारा, अगर इसको हम P मान रहे हैं, इसको Q मान रहे हैं और इधर वाला R मान रहे हैं, इधर वाला S मान रहे हैं। ठीक है, तो P अपॉन Q इक्वल टू R बटा S, दोनों में से कोई एक फुलफिल हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपस में सारे के सारे प्रतिरोध बराबर हैं, इसलिए दोनों कंडीशन फुलफिल कर दे रहा है। ठीक है, मतलब R का मल्टीप्लाई अगर हम R में कर रहे हैं तो ये इक्वल R इंटू R के हो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में है। तो जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो दोस्तों ये जो पॉइंट बी और पॉइंट डी दिख रहा है, इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, 0। और इसका विभवांतर 0 होने की वजह से दोस्तों इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4R ओम जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 0। पूछा गया है कि भुजा बीडी में धारा क्या होगी, तो भुजा बीडी में धारा क्या होगी, 0 होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों,
यहाँ भी दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन को लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, पूछा है कि बिंदु ए और ये जो बिंदु बी है इसके मध्य में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ भी हमारा ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस कंडीशन में दिख रहा है। ठीक, क्योंकि इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 100 मिल जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 और ये इक्वल है किसके दोस्तों, इधर में जो 10 दिया हुआ है और इधर में 10 दिया हुआ है, 10 इंटू 10 के। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन। जब दोस्तों ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो ये बीच वाले में किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा दोस्तों तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, श्रेणी क्रम। तो 10 और 10 ओम मिल करके कितना बन गए, 20 ओम का। इसी तरह से इधर वाले आपस में क्या बन गए, श्रेणी क्रम, और ये भी 10-10 मिल के कितना हो गए, 20 ओम का। अब दोस्तों अगर ये ओवरऑल सर्किट को देखें तो ये ओवरऑल सर्किट कुछ इस तरह बन गया। ठीक है, ये ओवरऑल सर्किट कैसा बन गया, तो कुछ इस तरह से बन गया। ठीक, और यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए मान लें और इधर पॉइंट बी मान लें, ठीक है, तो ये ऊपर का 20 ओम और नीचे का भी कितना हो गया, 20 ओम। ठीक है, अगर दोस्तों अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहे हैं कि अगर दो प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में है और दोनों का मान आपस में दोस्तों क्या हो, समान हो, तो ऐसे केस में इनका तुल्य प्रतिरोध जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा, कब, जब पैरेलल में होंगे तब। वो हमेशा एक प्रतिरोध का आधा होता है, मतलब 10-20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, एक तो दोस्तों ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐसा नहीं अच्छा लगता है तो फिर देख लीजिए वैसे कैसे हो जाएगा। अगर फार्मूला पे भी लगा देंगे आर इक्विवेलेंट का, तो कितना था पैरेलल में, 20 ओम का ना, तो 20 गुणे 20 बटे 20 प्लस 20 कर देंगे। ठीक है, 20 प्लस 20 करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इसको करेंगे 10 कैंसिल, और क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ में देखिए 2 का मल्टीप्लाई करिए इसमें तो ये हो जाएगा कितना, 40 बटा कितना मिला यहाँ में 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 ओम। तो समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ब्रिज बैलेंस कंडीशन निकाल लेंगे, उसके बाद ए और बी के बीच में मध्य प्रभावी प्रतिरोध पूछा जा रहा है तो आराम से निकाल लेंगे। बस कुछ नहीं है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्लास 10th का भी बच्चा निकाल सकता है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अब देखिए ध्यान क्या देना दोस्तों, हम लोग यहाँ P मान रहे थे तो ये भी P माना, लेकिन यहाँ Q मान रहे थे, लेकिन यहाँ ये Q नहीं मान के क्या मान लिया है, R मान लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि बैटरी के द्वारा प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। यहाँ से जो ये बैटरी लगी है इसके वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगी I, उसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू और S सब की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको देखना है कि क्या ये ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं। तो P इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, S, इधर S है। इसी तरह से इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू R, Q इंटू क्या लिखेंगे दोस्तों, R। ठीक है, अब देखिए P की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 10, S की वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 30, Q की वैल्यू दिया हुआ है 20, R की वैल्यू दिया हुआ है 15। गुणा करके देखिए, इधर भी मिला 300, उधर भी मिला 300, मतलब बराबर आ गया। यानी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो ये गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। P की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10, R की वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, इन दोनों को श्रेणी क्रम में हो गए, जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा 25। इसी तरह से दोस्तों Q और S की वैल्यू पुट करिए, Q की वैल्यू 20 दिया हुआ है, S की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा हमारे पास 50। अब पैरेलल में ये दोनों हो गए ना, अभी तक तो ये आपस में सीरीज में थे, अब ये क्या हो गए, अलग अलग पैरेलल। यानी इस सर्किट को हम फिर से कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और जब इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों तो अब देखिए क्या है, ये जो ऊपर का है 25, यहाँ आ गया 25 ओम,
और नीचे वाला कितना है 50 ओम, ये 50 ओम हो गया। यहाँ तक बात समझ आई दोस्तों। और यहाँ पे हमारा ये वोल्टेज यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है, 6 वोल्ट का, ये 6 वोल्ट का है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आया। अगर हम इसको दोस्तों R1 मान लेते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हम R2 मान लेते हैं, ठीक। तो सॉल्व करेंगे R1 R2 मान के, तो वैल्यू क्या आएगा दोस्तों उसको देखते हैं। यहाँ पे R इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है दोस्तों पैरेलल के लिए, वो होता है R1 इंटू R2 बटे क्या R1 प्लस R2, ये होता है। अब R1 की वैल्यू हमारे पास कितना मिला था 25, गुणे R2 की वैल्यू कितना मिला था 50, ये मिला था 50, और पूरा बटे 25 में 50 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 75। सॉल्व कर दीजिए दोस्तों पूरा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिल जाएगा R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 बार में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये हो गया 50 बटा कितना 3, ठीक। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू दोस्तों हमको मिला 50 बटा 3, लेकिन हमें क्या चाहिए प्रवाहित धारा I की वैल्यू। तो I बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा फार्मूला V अपन R, V की वैल्यू दिया हुआ है 6 बटे R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, मिला हमको 50 बटा 3, तो ये पूरा बटे 3 आएगा, ये 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 बटा 50। और दोस्तों जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.36 एम्पियर, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.36 एम्पियर। तो इस तरह से देखिए दोस्तों 0.63 एम्पियर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको फास्ट लगे तो यहाँ पे नीचे कॉर्नर में 3 बटन दिखेगा, वहाँ से आप इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध x जो दिया है इसके किस मान के लिए बिंदु B एवं D के बीच का विभवांतर शून्य होगा। अब देखिए दोस्तों बिंदु B है और ये बिंदु D है, इन दोनों के बीच का विभवांतर शून्य होने का मतलब ये है कि हमारा ये व्हीटस्टोन अगर ब्रिज है तो इसका ये पॉइंट B और पॉइंट D का विभव शून्य तभी होगा, ठीक है, जब क्या होंगे इसके अपोजिट आर्म्स का मल्टीप्लाई करें और वो दोनों आपस में क्या हो जाएं इक्वल हो जाएं। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है दोस्तों, ठीक है, और उसी से सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ P की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 है, और Q के जगह पे देखिए दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करें सॉल्व कर लें। तो ये 1 ओम पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 1/2, इसी तरह से ये वाला कितना हो जाएगा 1/2। अब देखना है, अब यहाँ हमको कॉन्सेप्ट लगा देना है दोस्तों P इंटू ये, या तो P अपन Q वाला लगा दें, P अपन Q इक्वल टू R/S का, ठीक है, या तो दोस्तों कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दें हम यहाँ पे PS इक्वल टू किसके Q इंटू R के, दोनों में से कोई लगा दें। हम यहाँ अपोजिट आर्म्स वाला लगा रहे हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे रहे हैं और उसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इसके तरफ से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो गया 12, गुणे क्या लिखेंगे दोस्तों 1/2, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में यही आया था, तो यहाँ लिख दिया 1/2। इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों बैलेंस कंडीशन करने के लिए इस साइड में ये देखिए 1/2 मिलेगा ना इधर, ठीक है, तो इसको लिख दिया 1/2 और इनटू किसका मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों तो आपस में कौन से क्रम में आ गए सीरीज में आ गए x + 6, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस क्या लिख देंगे 6, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना। तो अब यहाँ से इसको जब क्या कर देंगे 1/2 कैंसिल, 1/2 क्या हो गया दोस्तों कैंसिल हो गया। इधर में कितना बच गया 12 बराबर, इधर क्या मिल गया हमको दोस्तों x + 6, क्या मिल गया x + 6। अब 6 यहाँ प्लस में है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू 12 - 6, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों x इक्वल टू 12 - 6। तो जैसे ही यहाँ पे हम x इक्वल टू लिखेंगे वैल्यू 12 माइनस क्या लिखेंगे 6, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गया 6, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 ओम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो भी आपको समझ आया होगा। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, और इनटू क्या करना है दोस्तों
इसका मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि यही व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का फार्मूला को बताएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर और सलूशन बहुत छोटा है, बस ध्यान से पढ़ लीजिए। करा कि प्रत्येक R ओम का प्रतिरोध 5 समान प्रतिरोधों को चित्र में व्यवस्थित कर दिया गया है। A और B जो है, ये जो पॉइंट A मिला है और इधर पॉइंट B मिला है, AB करा कि सिरे के बीच में कैपिटल V वोल्ट का बैटरी जोड़ी जाती है। करंट का दोस्तों वैल्यू कहाँ पूछ रहा है, AFCEB परिपथ में धारा का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। मान लीजिए दोस्तों ये जो इधर से इधर और इधर बना हुआ है, हम इसको अंदर न करके अगर जस्ट दोस्तों इसको हम ग्रीन कलर से हम उलट करके अगर हम मान लीजिए ऐसे करके अगर इसको ऐसे बना के इधर बना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो रेड वाला इधर बना है, इसी रेड को अगर हम ग्रीन कलर से देखिए इधर बना दें, जो पॉइंट ए यहाँ था उस पॉइंट ए को यहाँ नोट कर दें, ठीक है, और ये जो पॉइंट एफ है उस पॉइंट एफ को यहाँ रहने दें, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ये हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है, इस सेम सर्किट को हम एक अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और वो हमारा मेथड क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, सबसे पहले सर्किट को क्या कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, अब देखिए ये पॉइंट ए है, ए को उठाएं, यहाँ क्या है पॉइंट एफ, इस एफ वाले पॉइंट को हम यहाँ उठा लिए। ठीक है, अब एफ से क्या लगा हुआ है, सी, हम उस सी को यहाँ लगा दिए। ठीक है, और इसी एफ वाले पॉइंट से एक नीचे पॉइंट लगा है क्या, डी, इस नीचे वाले पॉइंट डी को हम यहाँ लगा दिए। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, अब ये जो बी वाला पॉइंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट बनाएं, यहाँ से लेकर के गए और यहाँ एक पॉइंट बनाएं। ठीक है दोस्तों, ये जो पॉइंट बी है वो पॉइंट बी यहाँ हो गया, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ई हो गया, ये वाला पॉइंट। अब इस ई वाले पॉइंट से यहाँ एक रेजिस्टेंस सी के साथ आर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई के साथ सी के साथ क्या है, यहाँ पे एक आर मिल गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ जो ई वाला पॉइंट है, इस ई पॉइंट से डी लगा है, ई पॉइंट से डी लगा है। तो दोस्तों इस तरह से ये सिंपल कितना मतलब ये सर्किट कितना सिंपल हो गया दोस्तों, और ये सभी के सभी रेजिस्टेंस क्या हो गए हमारे पास, पांचों आर हो गए, आर हो गए। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग देख करके बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये ब्रिज ऐसा है कि ये एक बैलेंस कंडीशन का ब्रिज है। तो दोस्तों जब ये ब्रिज एक बैलेंस कंडीशन का ब्रिज हो गया तो इस प्रतिरोध में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, इस वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब ये करंट इसमें कोई फ्लो नहीं होगा तो हमसे ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच में कैपिटल वी वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया है। ये जो ए है और ये जो बी है इसके बीच में वोल्टेज लगा दिया गया। तो पूछा जा रहा है दोस्तों करंट कहाँ बताना है, ध्यान दीजिए, AFCEB हमारे पास पॉइंट ए है, एफ है, सी है, ई है और बी है। मतलब इसी सर्किट में हमको क्या बताना है दोस्तों, करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक, यहाँ तक दोस्तों अगर फिगर समझ आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इस फिगर को हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, और बाद में